ये तो उसे खुद को भी नहीं पता कि वो जीवित कैसे हो गई। वहीं डॉक्टर यंग अब तक उस फ्यूचर डायरी के नोट्स पढ़कर बहुत कुछ समझ चुका था और वो अब एडिसन और पूरी टीम को सब रिवील करने लगता है, जो कुछ भी उसे उस डेक्स वाली फ्यूचर डायरी से पता चला। दरअसल ये पूरा ही आइलैंड, इसके चारों ओर वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिस कारण यहाँ कभी भी समय एक सीधी रेखा में नहीं चलता। यहाँ सिर्फ 72 घंटे ही सीधा समय चलता है और फिर समय रीसेट हो जाता है, यानी कि फिर से सारी घटनाएं शुरू से होने लगती हैं, जो कुछ भी पहले वाले लूप में घट रही थी। और पहले वाले लूप की इवेंट्स इस नई टाइमलाइन में मिक्स हो जाएंगी, यानी कि हर 3 दिन में एडिसन और उसकी टीम का हर एक नया वर्जन इसी आइलैंड पर लैंड करता है। इसका मतलब था कि वे पहली बार यहाँ नहीं आए, बल्कि उनसे पहले भी उनके और भी वर्जन्स यहाँ पहले भी आ चुके हैं। इसलिए शुरू से लेकर अब तक उन्हें इतनी चीजें मिल रही थी। पहले डेक्स की घड़ी का मिलना, फिर सेम उसी जैसी डायरी का मिलना जिसमें कि फ्यूचर के कुछ दिनों की इवेंट्स लिखी थी, क्योंकि उनसे पहले वाले डेक्स के उस वर्जन ने यहाँ बहुत समय बिता लिया था और उसने सब कुछ समझकर अपनी डायरी में नोट कर दिया। अब चेस पूछता है कि फिर तो उन्हें अपने और भी वर्जन्स दिखाई देने चाहिए थे, तो उनके बाकी के पास्ट वाले वर्जन्स कहाँ गए? अब डॉक्टर यंग के अनुसार उन सब के पहले वाले वर्जन्स या तो मर चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा भी था रास्ते में उन्हें बहुत सी मरी हुई बॉडीज मिली थी। वही उनमें से हर एक का चेहरा बिगड़ा हुआ था, जिससे कि वे उन्हें पहचान ना सके, यानी कि अब तक जितनी भी उन्होंने बॉडीज देखी थी वे सब उन्हीं के पास्ट वर्जन्स की थी। डॉक्टर यंग के अनुसार उनके जो भी वर्जन्स मरने से बच गए वे शायद से उसी एक्सपेरिमेंट वाले वायरस से म्यूटेट हो गए, क्योंकि इसी डायरी के हिसाब से यहाँ आइलैंड पर 3 दिन बिताने से वो म्यूटेशन इंसानों में शुरू हो जाती है। यानी कि ये पूरा ही आइलैंड एक टाइम लूप में चल रहा है, जहाँ हर 3 दिन में समय रिसेट होने पर सारी इवेंट्स फिर से शुरू हो जाती हैं, जबकि पिछले वाले लूप से जो लोग बच गए थे वे अगले वाले लूप में पहुंच जाते हैं। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है जो कि कभी नहीं रुकेगा। इसका ये भी मतलब है कि इसके पहले वाला उनका कोई भी वर्जन कभी इस आइलैंड से निकल नहीं पाए। अब पूरी सच्चाई जानने के बाद हर कोई डर चुका था। वे इस बारे में सोच ही रहे थे कि बाहर अब उन्हें कई सारे म्यूटेंट्स की आवाजें आने लगी, जो कि उन पर अटैक करने के लिए उन्हीं की ओर आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर रस और टैग जब यही सब रेडियो पर सुन रहे थे तो उनके भी पीछे म्यूटेंट्स आ गए। उन्होंने देखा कि ये तो सच में ही उनके और वर्जन्स थे, जो कि अब म्यूटेट होकर अपने बस में नहीं रहे। यानी कि डॉक्टर यंग के अनुसार जो भी इस डायरी में लिखा है वो बिल्कुल सच है। रस और टैग अब अपने ही कई सारे म्यूटेंट्स वर्जन से लड़ने लगते हैं। उन्हें अपने ही ऊपर अटैक करते हुए काफी अजीब भी लग रहा था। तो दूसरी ओर एडिसन का ग्रुप भी अपने सामने अपने ही कई सारे वर्जन्स को म्यूटेटेड देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। चेस तो शुरू में अटैक भी नहीं कर पाता, लेकिन एडिसन ने समझाया कि वे अभी सिर्फ अपने बारे में सोचे और अटैक करें। उनके दूसरे वर्जन्स अब इंसान नहीं बचे, जिसके बाद फाइनली उन्होंने सभी म्यूटेंट्स के सिर में गोली मार उन सब को मार डाला। वहीं रस और टैग ने भी इन म्यूटेंट्स की पहली